तो हम लोग डेप्रिसिएशन का 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन बनाएंगे और ये 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग का साथ थोड़ा अपडेट होने होगा ना हमका। नई रील्स देखेंगे तो कैसे चलेगा बोला। तो देख लो बात अब क्वेश्चन 2021 ऑनर्स का। सबसे पहले क्या बोला, देख लो क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है तो 2021 में, और 2021 और 2022 और 2019 ये तीनों साल का क्वेश्चन तुम लोग कई बार के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला, 1 जनवरी 2018 अ न्यू प्लांट वॉज परचेज बाय मिसेज बासु फॉर ₹1 लाख। कितना में खरीदा लोग? 1 लाख में। एंड अ फर्दर सम ऑफ 5,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मशीन का दाम कितना गया? बोला 1,05,000। 1 जून 2019 को अनदर प्लांट वॉज एक्वायर्ड फॉर 65,000। तो ये प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो मशीन बी। उसको बोले हम लोग मशीन ए, इसको लेंगे मशीन बी। फिर बोल रहा है 2 अक्टूबर 2020 को द फर्स्ट प्लांट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब पूरा तरीका से बर्बाद हो गया। एंड अमाउंट 2,500 ओनली वॉज रियलाइज। रियलाइज का मतलब देखो हम रेड पेन से क्या लिखा है? सेल। मतलब वो लोग उस मशीन को बेच दिया और बेच के कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपया। इट वॉज नॉट इंश्योर्ड। भाई इट वॉज नॉट इंश्योर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस नहीं कराया, ठीक है, उससे क्या लेना देना। हम लोग को डिप्रिसिएशन से कोई मतलब ही नहीं है उसका। फिर क्या बोला, 20 अक्टूबर 2020 को एक सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा 75,000 में, और उसके ऊपर 7,500 रिपेयर में खर्चा हुआ और 2,500। तो 7,500 और 2,500 कितना हो गया? 10,000। और ये कितना है तुम्हारा? 75,000। तो 75 और 10,000 कितना हो गया? 85,000। बोले तो रिपेयर लिखा हुआ तो फॉर रिपेयर 7,500 रिपेयर है और 2,500 रुपया इरेक्शन में। वही इंस्टॉलेशन करने में, सामान लगाने में जो रुपया खर्चा होता है। 7,500 प्लस 2,500 कितना हो गया? 10,000। और मशीन खरीदे कितना में तुम? 75,000। तो मशीन का टोटल दाम कितना हो गया? 85,000। ये मशीन का क्या नाम देंगे हम लोग? बोला मशीन सी, ठीक है। फिर क्या बोला ये लोग, इट केम इनटू यूज ऑन 15 नवंबर 2020। ये मशीन यूज में कब हुआ तुम्हारा? 15 नवंबर 2020 में। अब बोलो ये मशीन खरीदा कब है लोग? 20 अक्टूबर में। तो डेप्रिसिएशन तुम 20 अक्टूबर से पास करोगे कि 15 नवंबर से? 15 नवंबर से, जिस टाइम से यूज होगा तब से, ठीक है। फिर इन लोग क्या बोला नेक्स्ट लाइन में, इट वाज द प्रैक्टिस टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। देख लो लोग क्या बोला, ये कंपनी का पॉलिसी है, प्रैक्टिस है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन पास करेंगे ऑन ऑल एक्विजिशन मेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी ईयर and to ignore depreciation on any item sold during the year. The accounts are closed annually on 31st December. और फिर तुमको क्या बोला, in December 2020 में it was decided to change the method of depreciation and follow the rate of 15% WDV method. ये लोग शुरू में तुम्हारा कौन सा मेथड बोला? SLM मेथड। उसके बाद तुमको कौन सा मेथड बोला? वो WDV मेथड। तो क्वेश्चन में देख लो, तुमसे सब कुछ पूछ लिया भाई। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन से ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ आया ही नहीं है। ये लोग क्या क्या पूछ लिए समझ में आ रहा है? प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और उसके साथ तुमसे क्या पूछा? बोलो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसमें डिस्पोजल और सामान बेचेगा, जो सेल का काम करेंगे ना, यहाँ पर ही सेल का काम हम लोग यहीं करते थे ना बाय में। अब उस सेल का काम कहाँ करेंगे तुम्हारा? और डेप्रिसिएशन का काम कहाँ करेंगे? यहाँ पर ही, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम हम लोग को क्या करना है, सुनो। इसमें फिर इतना मशीन दिया, हाँ ये रिट्रोस्पेक्टिव दिया, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं दिया। ये खाली बोला है एक कितना तारीख से बोलो तो? दिसंबर 2020 से डेप्रिसिएशन कितना फॉलो होगा तुम्हारा? 15%। फिर 20 से WDV फॉलो करेंगे। हमको सबसे पहले ये वाला बनाने दो तुम लोग हमको ये बुकला दोगे। तुम लोग खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको भी कंफ्यूज कर रहे हो। सबसे पहले तुम लोग ये लाइन बनाओ, गिवन सिचुएशन बोलकर बनाओ। सबसे पहले गिवन सिचुएशन बोलकर बनाओ। क्या लिखोगे? बोलो क्या बनाओगे?
1 जनवरी 2018 और तुमको कब तक बनाना है बोलो? 2020 तक बनाना है ना? कब तक बनाना है? 2020। तो 2018 से 2020 तो कितना साल होगा बोलो? 3 साल कि 4 साल? 18, 19, 20, 3 साल हो रहा है। तो हम लोग ये कितना लाइन खींचेंगे बोले यहाँ पर? 1, 2 और 3। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। क्लियर है बन? इन लोग कब कब खरीदा इसको पहले सजा लोगे भाई। इसको बनाने में 5 मिनट जरूर लगेगा, लेकिन दे दोगे 5 मिनट। सबसे पहले मशीन ए, सबसे पहले मशीन ए। कितना रुपया मशीन हो गया बोलो? 1 लाख प्लस 5,000, तो कितना हो गया बोले? 1,05,000। ठीक है। 1 जून 2019 को अनदर प्लांट वॉज एक्वायर्ड। तो 1 जून 2019 कब होगा? ये तो हो गया तुम्हारा 31 दिसंबर 18। ये साल कब खत्म हो रहा बोलो? 31 दिसंबर 18 में। ये वाला साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 19 में। और ये वाला साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 20 में। 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है। डेट देना सीखोगे डेप्रिसिएशन में। उसके बाद वो लोग क्या बोला? 1 जून 2019। तो 1 जून 2019 किधर होगा तुम्हारा? यहाँ पर फॉल करेगा 1 जून 19। मशीन बी, कौन सा मशीन खरीदे तुम लोग? मशीन बी। कितना में खरीद रहे बोला तो? 65,000। क्या इसमें इरेक्शन और रिपेयर इंस्टॉलेशन कुछ भी है? इसमें कुछ भी नहीं है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में तुमको क्या बोला है? 2 अक्टूबर 2020 द फर्स्ट प्लांट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कौन सा प्लांट है वो? फर्स्ट प्लांट। फर्स्ट प्लांट मतलब कौन सा हो गया? मशीन ए। ये कब डिस्ट्रॉय हो रहा है बोलो? 2 अक्टूबर 2020। तो 2 अक्टूबर 2020 किधर होगा तुम्हारा? तीसरा वाला साल में। तो ये वाला मशीन पूरा पूरी क्या हो जा रहा है बोलो? डिस्ट्रॉय। तो ये हम लोग ऐसे एरो बनाएंगे, देख लो। डिस्ट्रॉय। तो मशीन का कॉस्ट कितना है तुम्हारा? ये लोग पार्ट ऑफ द मशीन डिस्ट्रॉय बोल रहे हैं कि पूरा मशीन डिस्ट्रॉय? टोटल। तो हम लोग का मशीन A1 A2 करने का चक्कर नहीं है। फिर ये लोग बेचा। बेचा कितना में बोलो? नहीं, बेचा कितना में? बस 2,500 में। 1,05,000 का मशीन ऐसा बर्बाद हो गया कि खाली कितना रुपये मिला? 2,500। तो नुकसान तो पक्का है। खाली वर्किंग नोट या टेबल से नुकसान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या बोला? ऑन 20 अक्टूबर 2020। यहाँ पर कर दो 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर यहाँ पर परचेज किए। कौन सा मशीन परचेज किया? मशीन सी। मशीन सी कितना का परचेज किया बोलो? 75। 7,500 रुपये भी इसमें ऐड हो जाएगा और 2,500 रुपये इसमें क्या होगा तुम्हारा ऐड। तो मशीन का दाम तुम्हारा कितना हो गया? 85,000। क्लियर है बात? यहाँ तक बना लिए। देख रहे हो अब क्वेश्चन क्लियर हुआ है? तो कितना तरह तरह का सवाल आ रहा था अभी, कब क्या होगा नहीं होगा। बोला क्या 5 मिनट दे दोगे इसको, बराए मेहरबानी बनाने में। ये लोग शुरू में कौन सा डिप्रिसिएशन का मेथड फॉलो कर रहा है बोलो? SLM मेथड। और कितना डिप्रिसिएशन बोला? 10% SLM। और फिर ये लोग 31 दिसंबर में आकर ये लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? WDV। और कितना परसेंट WDV बोला ये लोग? 15% WDV। तो ये लोग चेंज इन मेथड बोला है। मुझे बोल रही थी ना सर रिट्रोस्पेक्टिव, ये लोग रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर रहा। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या हो गया? चेंज कर रहा है दिसंबर 2020 में, लेकिन फॉलो करेगा 1 जनवरी 2018 में। तो ये लोग ऐसा बोला है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 18। ये लोग बोला 31 दिसंबर 2020 में खाली WDV। मतलब ये प्रोस्पेक्टिव हुआ। मतलब तुमको करना है क्या? ये साल और ये साल 2 साल SLM फॉलो करना है और तीसरा साल तुमको क्या फॉलो करना है? WDV फॉलो करना है। रिट्रोस्पेक्टिव में लोग बोलेगा शुरू से ही WDV फॉलो होगा। फिर हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। 2 साल SLM में इतना हुआ, WDV में इतना हुआ। फिर वो एक्सेस निकालना पड़ता है, एक्सेस डिप्रिसिएशन चार्ज। फिर PL में ले आके डेबिट करते मशीन में 2 PL बोलकर। वो क्वेश्चन बनाया हुआ है क्लास में, ठीक है। अभी अचानक से बोल रहे याद नहीं आ रहा तुम लोग का।
लेकिन वो क्वेश्चन देखोगे याददाश्त ताज़ा हो जाएगा। नहीं अगर याददाश्त ताज़ा होगा, हथौड़ा लोगे सर में ऐसे से मारोगे, अपने आप याददाश्त ताज़ा हो जाएगा। डिप्रेशन वीडियो इसको ज़्यादा मालूम है, कौन वाला में बोला, कहाँ पर है, यूट्यूब में है, ठीक है। अब ये हो गया बात ख़त्म। अब हमको एक बात बोलो, ये वाला जो मशीन है इसको खरीदे अभी मशीन बी को, तो कितना महीना इस्तेमाल है बोले तुम्हारा 7 महीना, है ना। तो डिप्रिसिएशन कितना महीने का लगाएंगे, 7 महीने का, नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इट वाज द प्रैक्टिस, से थर्ड पैराग्राफ निकाला है, इट वाज द प्रैक्टिस टू प्रोवाइड डिप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर ऑन ऑल एक्विजिशन मेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। देख रहे हो क्या बात बोला है, बोला जो भी हम लोग मशीन खरीदा है, चाहे मशीन ए खरीदा, चाहे मशीन बी खरीदा, चाहे मशीन सी खरीदा, ये तीनों के ऊपर हम लोग फुल ईयर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब 12/12 करेंगे। लॉजिकल सोचोगे तो खरीदा जून में तो 7 महीने का डिप्रिसिएशन पास होना चाहिए। ये खरीदा 20 अक्टूबर में, पुट टू यूज़ हुआ 15 नवंबर में, तो 15 नवंबर से दिसंबर कितना होगा, 1.5 महीना होगा, 1.5 महीने। लेकिन लोग क्या बोला कि जो भी मशीन खरीदेंगे कितना महीने का लगाएंगे, पूरा फुल ईयर का। क्या ये लोग मोर देन 180 डेज कुछ बोला लास्ट क्वेश्चन की तरह, वही हम बोल लेते हैं, ठीक है। अब फिर ये लोग क्या बोला, जो मशीन बेचा है, जो मशीन बेचा है, जो मशीन बेचा है 2 अक्टूबर में, तो कितना महीना मशीन इस्तेमाल होकर बेचा, 9 महीना। जनवरी से सितंबर कितना होगा, 9 महीना। क्या 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना है कि नहीं लगाना है, मतलब क्या बोला है, इग्नोर डिप्रिसिएशन, देखो लिखा हुआ है, एंड टू इग्नोर डिप्रिसिएशन ऑन एनी टाइम सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। परचेज के ऊपर फुल ईयर का लगाना है, और जो बेचेंगे उसका ऊपर में डिप्रिसिएशन उस साल में नहीं लगा, 3 साल में पूरा का, जो साल में बेचेंगे उस साल में डिप्रिसिएशन पास नहीं करना। क्लियर है बात। अब हम लोग बुक रख देते हैं, बुक का काम खत्म, बुक का काम खत्म मतलब क्वेश्चन का काम खत्म। अब हम लोग अब मेहनत करके अब इसको बनाना, ठीक है। कैसे शुरू करें बोलो, कहाँ से शुरू करेंगे, 2018। ये वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, तुम लोग भूल भाल जाओगे तो वीडियो देख के क्या है एक बार रिवाइज कर लोगे इसका। ये सब क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, और मेरे हिसाब से जब वीडियो देखना शुरू करोगे, शुरू का 10-15 मिनट देख लोगे तो क्या याददाश्त ताज़ा, पूरा 30 मिनट देखने का भी ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर अम्मी को दिखाने हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर 30 मिनट देख लोगे। मान लो मम्मी बोली जा बर्तन धो, क्या तुम बोलोगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम में 30 मिनट देख लोगे। तुम लोग घर वालों को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ना। कितना हो गया बोलो, 1,05,000। ये साल में और कुछ हुआ देख लो, पहले साल में कोई कहानी नहीं है, जो कहानी लास्ट ईयर में, ठीक है। डिप्रिसिएशन कहाँ पास करेंगे, बाय डिप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। तो यहाँ पर आ जाओगे 2018, और यहाँ पर क्या लिखोगे, December 31। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का लेजर बोलेगा बनाने, तो फिर डिप्रिसिएशन मशीन में नहीं पास करेंगे, प्लांट में। डिप्रिसिएशन कहाँ पास होगा तुम्हारा, प्रोविजन में। खाली फर्क कितना होगा, यहाँ पर लिखते थे बाई साइड में, कहाँ लिखेंगे हम लोग, इसके बाई साइड में, ठीक है। बाय डिप्रिसिएशन मशीन ए 1,05,000 का 10%, कितना परसेंट बोला अब, 10%। देखो सब बात लिख चुके हैं और क्वेश्चन देखने का जरूरत ही नहीं है तुम लोग का। 1,05,000 का 10% कितना हो गया, 10,500। तो लेजर क्या करेंगे, आप क्लोज करेंगे, पहले ये वाला लेजर क्लोज कर दो, 1,05,000 बाय बैलेंस सी डी, बस इधर 1,05,000 1,05,000 लिखा गया। फिर ये भी लेजर क्लोज करोगे, यहाँ पर कितना हो गया, 10,500, यहाँ भी कितना लिखोगे, 10,500। यहाँ पर तुमको बैलेंस करोगे तो इसका बैलेंस कहाँ आएगा बोलो, 2 में आ जाएगा, 2 बैलेंस सी डी।
तारीख कितना दे दोगे? 31 दिसंबर। हल्का लग रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत भारी था, पढ़ के हम लोग सजा लिए तो देख रहे हो कितना तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, तो इसलिए बोला हुआ 5 मिनट दो, पहले क्वेश्चन सजा लो तो अपने आप सब सवाल दूर हो जाएगा दिमाग में। अभी प्लांट डिस्पोजल का कोई काम है? प्लांट डिस्पोजल का कब काम होगा बोलो? जब सामान बेचेंगे तब। तो प्लांट डिस्पोजल का कब काम होगा? 2020 में। 2019 में भी वो लेजर का कोई काम काज नहीं है, ठीक है। वालेकुम सलाम। तुम्हारा रिजल्ट मिला तुमको अबुल हयात? अच्छा ठीक है, तुम लोग लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंट किया। एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, तुम तो सब नहीं नंबर पाए। 80 में 40, 50, तुम 40 तुम पास होने वाले स्टूडेंट हो, तुम तो रैंक लाने वाले स्टूडेंट हो। रैंक वाले स्टूडेंट हमें पास हो गए। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। हाँ फिर सैटरडे राहुल सर क्लास लेंगे। हाँ सैटरडे सर मैसेज कर देंगे, ठीक है। बोलो 31 दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा तुम लोग का? जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना रुपया हो गया बोला? 1,05,000। ये साल में जो मशीन खरीदे हो 65,000 का, उसका का एंट्री मारेंगे? प्लांट अकाउंट में लिखेंगे, क्या बोल कर लिख देंगे बोले? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना तारीख लिखेंगे बाबू? जून 1। ये मशीन का क्या नाम देंगे? मशीन भी। जैसा आजकल इंसान लोग गर्लफ्रेंड का नाम देता है ना, GF1, GF2, GF3, उसी तुम लोग नाम देना है। मशीन है, मशीन भी, मशीन सी, ऐसे कर करके। आजकल इंसान लोग कहता है ये हो गया, सब पूछता है किसका वाला का बात कर रहा है, पहला वाला का कि दूसरा वाला का, ऐसे करके। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन मार खाएगा वो लड़का। बाय बैलेंस BD कितना हो गया बोलो? 10,500। अब बोलो ये दोनों मशीन के ऊपर क्या पास होगा? डेप्रिसिएशन। क्या हम लोग 31 दिसंबर यहाँ पास करेंगे कि यहाँ पास करेंगे? यहाँ पास करेंगे, लिख लो बाय डेप्रिसिएशन। ये एकदम आसान है, बस वहाँ बाय लिखने का बदली यहाँ पर आकर बाय लिखना है, ठीक है। अब किसके ऊपर पास करेंगे? वाला मशीन A का ऊपर भी और मशीन B का ऊपर भी। मशीन A का कितना है? अच्छा हमको एक बात बताओ, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन पास करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू। SLM मेथड है तो 1,05,000 के ऊपर में 1,05,000 का 10% कितना होगा वो? 10,500। और इसका कितना है तुम्हारा? 65,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा? 65,000। दोनों मिलाकर कितना होंगे तुम्हारा? 17,000। उसके बाद ये लेजर को क्या करना है तुमको? क्लोज करना है। इसको क्लोज कैसे करोगे बोले? ताला चाबी ला के क्लोज कर दोगे इसका। बोलो बैलेंस CD कितना हो जाएगा? ये वाला बैलेंस BD था 10,500। देखिए भाई बहन इधर बैलेंस BD था 10,500, फिर कितना हो गया? 17,000। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे 27,500। यहाँ भी कितना लिख देंगे? 27,500। तो बैलेंस CD कितना हो गया बोला? 27,500। लेजर है ना ये। टू बैलेंस CD क्या बना तुम्हारा? बाय बैलेंस BD। ये टू बैलेंस CD क्या बना? बाय बैलेंस BD। तो जब क्लोज करोगे तो कैसे क्लोज करते हैं? क्रेडिट वाला काट कर देंगे और फिर क्लोज कर देंगे। ये वाला को क्लोज करो, ये कितना हो जाएगा? 1,70,000। उसके बाद फिर बाय बैलेंस CD। यहाँ पर एक मशीन है कि दो मशीन है? दो मशीन, एक तो 1,05,000, फिर एक तुम्हारा, ये टोटल करके ही लिखोगे भाई तुम लोग हैं।
ठीक है, ये कौन सा साल का बना रहे थे हम लोग? 2019, 2019, ठीक है। अब हम लोग कौन सा साल का बनाएंगे? बोले 2020। अब आ गए यहाँ से मजा। 2020 जनवरी 1, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए कितना में? 1,05,000। मशीन बी कितना में? 65। तब मिलाकर तुम्हारा कितना हो गया? 1,70,000। अब तुम बोर्ड देख के बोलो 2 अक्टूबर के रोज एक मशीन क्या किए तुम लोग? बेचे हो। तो सामान बेचेंगे तो कहाँ लिखेंगे बोलो? एसेट डिस्पोजल में। कौन सा मशीन बेच रहे हो? फर्स्ट मशीन ए। तो जो मशीन बेचोगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होगा? बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट लिखेंगे। डिस्पोजल में जाके लेजर का नाम क्या देना होगा तुमको? अक्टूबर। अक्टूबर कितना तारीख को? 2 अक्टूबर को बेचे। कौन सा मशीन बेचे? तो मशीन ए, ठीक है। यहाँ पर कितना रुपया लिखेंगे बोला? 1,05,000। कितना रुपया लिखेंगे? 1,05,000। प्लांट डिस्पोजल में आकर टू प्लांट अकाउंट कितना लिखेंगे? 1,05,000। इसका तारीख कितना देंगे बोला? 2020। इसका तारीख कितना देंगे? वो अक्टूबर 2, ठीक है बस। जैसे ही हम लोग प्लांट को इधर लिखेंगे वैसे ही इस प्लांट के ऊपर में जो 2 साल का डिप्रिसिएशन है, एक लगा है 10,500, फिर कितना लगा तुम्हारा? 10,500। तो पहले ये टू बैलेंस सी डी को तुम क्या लिख दोगे? बाय बैलेंस बी डी। कितना हो जाएगा बोले? 27,500। इसका तारीख कितना होगा? 2020 जनवरी 1। अब इसका एसेट डिस्पोजल यहाँ लिखा था प्लांट डिस्पोजल, यहाँ पर बैलेंस किधर है? क्रेडिट साइड में। तो इसमें एसेट डिस्पोजल कहाँ लिखेंगे? टू साइड में। समझ में आए बात? यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था तो इसका एसेट डिस्पोजल कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड में। इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ है तुम्हारा? बाय साइड में। तो इसका एसेट डिस्पोजल कहाँ लिखेंगे? टू में। इसका लिखेंगे टू में तो इसका कहाँ लिखाएगा तुम्हारा? बाय में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिखेंगे बोला? टू प्लांट डिस्पोजल। हम लोग कौन सा मशीन बेच रहे? ए। कौन सा मशीन बेच रहे? ए। 2 साल के बाद बेच रहे। तो मशीन ए के ऊपर कितना लगा? 10,500। मशीन ए के ऊपर कितना लगा? 10,500। तुम्हारा डिस्पोजल में कौन सा डिप्रिसिएशन जाएगा? सिर्फ ए का। तुम कौन सा मशीन बेच रहे हो? ए का। प्रोविजन में ए का भी है, बी का भी है, ए का भी है, लेकिन तुमको सिर्फ कौन सा बेचना है बोला तो? ए का। ए का 10,500। तो डिप्रिसिएशन थोड़ी ना लगा रहे हैं। डिप्रिसिएशन कहाँ लगा है? बाय डिप्रिसिएशन लिखा है। प्लांट डिस्पोजल जो हम लोग सामान का बुक वैल्यू निकालते हैं ना, पहले कॉस्ट लिखते हैं फिर लेस डिप्रिसिएशन करते हैं ना, तो पहले वही कॉस्ट लिखा है, उसके ऊपर जितना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, कितना बोलो? एक्यूमुलेट अब तक का जो डिप्रिसिएशन लगा है इसको यहाँ पर पहले माइनस करो तुम लोग। नहीं समझ में आ रहा, हम बता दे रहे, समझ में आएगा। लिख लो, हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, खाली लिख लो। बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना रुपया लिखेंगे बोलो? 21,000। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार देख लो रफ में। भाई तुम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, है ना, ये वर्किंग नोट बनाते हैं। ये वर्किंग नोट में हम लोग करते क्या? 1 जनवरी 2018 को मशीन खरीदा, कितना में मशीन खरीदा बोला? 1,05,000 में। फिर 31 दिसंबर 18 में डिप्रिसिएशन कितना लगा? 10,500। तो माइनस करके बताओ कितना आया? 1,05,000 माइनस 10,500 कितना? 945 ये आ गया। उसके बाद 31 दिसंबर 19 में फिर डिप्रिसिएशन लगाए,
कितना डिप्रिसिएशन लगा है? 10,500 में, तो कितना रुपया आया बोलो? कितना रुपया आ गया? 84,000। ये बुक वैल्यू आया। फिर तुम इस मशीन को तुम सेल कितना में कर रहे हो? 2,500 रुपया में। तो तुमको प्रॉफिट आया कि तुमको लॉस आया? लॉस आया। कितना का लॉस आया बोलो? तब देखो, ये जो हम लोग लेजर बनाते थे ना, क्या करते थे, कॉस्ट में 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या निकला तुम्हारा? बुक वैल्यू निकला। बस प्लांट डिस्पोजल का काम वही है। सामान का कॉस्ट देखो 1,05,000 यहाँ पर ही लिखा, ये 2 साल का डिप्रिसिएशन 2 बार माइनस किया, बस यहाँ माइनस करने के बदले 2 बार को ऐड करके यहाँ पर बाय में लिख देंगे। तो एक लिखा 2 में, एक क्या लिखा तुम्हारा? बाय में। तो ये बाय में लिखने से हुआ क्या तुम्हारा बोलो तो? 1,05,000 माइनस 21,000। कैलकुलेटर में लो, 1,05,000 माइनस 21,000 करो, कितना आ रहा? 84,000। अब इस मशीन को तुम लोग बेचे कितना में हो? 2,500 में। हम लोग मशीन बेचते थे तो कहाँ लिखते थे? इसका बाई साइड में लिखते थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ बाय में लिखेंगे कि यहाँ बाय में लिखेंगे? यहाँ बाय में लिखेंगे। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। तो कितना रुपया में बेचा बोलो? 2,500 में। तो तुमको बोलो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस हम लोग कहाँ लिखते थे? बाय पीएल। आज हम लोग यहाँ लिखेंगे, उसका अलग से लेजर बनाया, उसका अलग से। जो बाय पीएल वहाँ लिखते थे, वो बाय पीएल तुमको कहाँ लिखना है? यहाँ पर ही। तो कितना रुपया आ गया बोलो? अक्टूबर 2। तो कितना का लॉस आया बोलो? हाँ चलिए करा 81,500 जिक्र। चलो अम्मी एनवेलप में लिख दो, तुमको तो मालूम है जो लिखना है, नेम क्लास करके लिख दो, ज़्यादा लिख दो, ठीक है। उसको हम फीस कार्ड में साइन करके दे देंगे, ठीक है। समझ में आए बात अभी वाला लेजर का? ये लेजर इज नथिंग बट क्या है? बस ये जो वर्किंग नोट है वही तुम्हारा क्या है? प्लांट डिस्पोजल का काम है। उसको पहले हम लोग वर्किंग नोट में बनाते हैं, तब इसको क्या बना रहे हैं तुम्हारा? लेजर में बना रहे। क्लियर है बात? अब समझ में आए तुमको? इसका काम कुछ भी नहीं है, कॉस्ट को यहाँ लिखना है और जितना अब तक डेप्रिसिएशन पास किया उसको बाय में लिखना है। खत्म हो गया पूरा, वो चले गया। और जब ये लेजर को तुम क्लोज करोगे ना, तो देखोगे उसका दोनों साइड तुम्हारा क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। इसका दोनों साइड तुम्हारा क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। ये लेजर का खासियत है, लेजर बैलेंस नहीं होता, इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या होगा? टैली होगा। ये हो गया, सन्नाटा हो गया। अभी हम लोग कहाँ का काम किया बोलो? 2 अक्टूबर। हम लोग बड़ा तीर नहीं मारा, अभी 2 तीर मारना और बाकी है। एक तो 20 अक्टूबर और एक 31 दिसंबर। जगह यहाँ तो और बनाने ही नहीं है। प्लांट डिस्पोजल का काम किस में है? जब सब सेल होगा तब। परचेज का तो कोई काम प्लांट डिस्पोजल में ऐसे भी नहीं। डिस्पोजल का मतलब ही 2 मिनट खाली सुन लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। जनवरी 1 के बाद 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर में बोलो फटाफट बोलता। कैश ऑब्लिक बैंक मशीन सी कितना में इधर नोटिंग करेंगे बोलो? 85,000। कितना कर देंगे? 85। फिर 31 दिसंबर के रोज इसको बाय बैलेंस करेंगे। बाय बैलेंस कितना होगा बोलो? मशीन ए तो बिक्री हो गया, खाली क्या बचा? मशीन बी और मशीन सी। तो बाय बैलेंस में क्या मशीन आ गई? एक बी आ गया और एक सी आ गया। तो बी का दाम तुम्हारा 65,000 और ए का दाम तुम्हारा 85,000। तो कितना आ जाएगा बोला? 1.5 लाख रुपया। अब तुम इस लेजर को टैली करो, देखो टैली हो जाएगा। 1.5 लाख प्लस 85 मारो, कितना आ रहा? झट झट करो। तुम सोच रहे कुछ तो नहीं कर रहे, कम से कम कैलकुलेटर ही चलाए ना। अल्लाह नहीं सर का बोलो? अल्लाह हाँ सर। 1.5 लाख प्लस 85 कितना हो रहा है? 1,70,000 प्लस 85। और इसको ऐड करो, तुम मत लो कैलकुलेटर,
उससे ज़्यादा स्पीड दिमागी चल रहा। आ गया, कहाँ से आया, ट्रेन पकड़ के आया है? आ गया सर। तुमको कैलकुलेटर दे के भी कोई फायदा नहीं भाई। 2 अक्टूबर हो गया, 2 अक्टूबर के बाद यहाँ पर पहले तुमको क्या करना होगा बोलो? 31 दिसंबर में। हाँ, अब देखो इधर फालतूगिरी हो रहा ना। अब थर्ड वाला साल में जो डिप्रिसिएशन पास करोगे SLM मेथड की WDV मेथड, WDV, तब बोलो पहली बात तो मशीन ए तो बिक्री हो गया। लोग सबसे अच्छा बात है बोला कि आप टेंशन नहीं लीजिए, 2 अक्टूबर को बेचा, मतलब बेचेंगे उस साल में डिप्रिसिएशन पास नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा मशीन कौन सा बोलो? मशीन बी। मशीन बी कितना में खरीदे थे तुम? 65,000 में। क्या ये साल 65,000 का 15% होगा कि WDV? WDV मतलब क्या हो गया? बुक वैल्यू। तो बोलो ये मशीन का दाम 65 और मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना पास हो? 6500। तो पहले तुम कैलकुलेटर में करो, 65,000 माइनस 65 कितना आया? 6500। 58,500 का 15%। समझ में आया बात? इतना बारीकी था। कहीं कोई जोश में आके 65 का ऊपर मार दिया तो बस सब खेला खत्म हो जाएगा उसका। फिर वो आके अपनी अम्मी को क्या बोलता होगा? बोले तो बहुत अच्छा एग्जाम किया अम्मी मेरा, और वो गलती कर क्या है उसका मालूम ही नहीं है कि क्या गलती करके आया। 58,500 87। और मशीन सी का ऊपर बोलो कितना? 85,000। ये तो नतून मशीन है ओटा, उसका ऊपर SLM और WDV का झमेला नहीं है। नतून मशीन है। 85,000 का 15% 12,750। तुम लोग का समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो सबसे भारी क्वेश्चन था इधर। कम से कम 5-10 किलो इसका वजन होगा। इसका कितना? 21,525। अभी लेजर क्लोज करोगे, क्लोज कैसे करोगे? पहले दोनों का ऐड कर दो। और तुम जितना देर बैठी है तुम उतना देर लिख नहीं सक रहे थे ना अंजलि चौधरी? हाँ, बोलो कितना आया? तुम अपना अकेला अकेला कर लिया ना। बताओ इधर ये दोनों को ऐड करके कितना आया? 49025। यहाँ पर भी कितना होगा? 49025। लेकिन ये सब आदत अच्छा नहीं है, ठीक है ना? अपना कर ली, कॉपी बंद कर दी। वाह बाबा, सब दे रहा है। 49025 माइनस 21,000 28,025। क्लियर है? तुम भी तो निषाद का तरह बोल लिया ना। क्लियर है? प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये जो चेंज इन मेथड बोला ना, कोई बहुत, हाँ ये वर्किंग और हाँ कर लोगे, ठीक है। ये वाला नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला तो क्या बना लोगे, ठीक है। चलो इसी के साथ विवेक सनी बधाई लेते हैं। नहीं, परवीन का, ठीक है। जब तक आप लोग सुरक्षित रहे, सावधान रहे। हाँ, कल नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग की क्वेश्चन अब